कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिलाई सदस्यता। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत की सदस्यता पर बोले मनोहर लाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केवल झूठे वादे। आम आदमी पार्टी में आत्मविश्वास टूट गया है। दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बोले कैलाश गहलोत, किसी के दबाव में निर्णय नहीं लिया। आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान नहीं था। मैंने दिल्ली के लिए काम किया। कांग्रेस नेता सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल की मौजूदगी में ली सदस्यता। मटियाला से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं सुकेश। केजरीवाल ने सुमेश शौकीन का पार्टी में किया स्वागत। कहा, आपने दिल्ली में विकास के काम किए। सुकेश आम आदमी पार्टी के काम से प्रभावित। दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मिनिस्टर। आम आदमी पार्टी नेता रघुविंदर शौकीन दिल्ली कैबिनेट के नए मंत्री बनेंगे। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद पर बनेंगे मंत्री। दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम आतिशी का बयान। कहा, देश में पराली जलाने के कारण बढ़ रहा प्रदूषण। केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। सीएम आतिशी ने कहा, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पराली जलाई जा रही है। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, प्रदूषण पर राजनीति करे बंद। देश के विकास के लिए कुछ काम करके दिखाएं। केंद्र सरकार पर आतिशी ने बोला हमला। कहा, पराली जलाने की रोक पर केंद्र ने पिछले 7 साल में क्या कदम उठाए। पराली का धुआं राज्यों का दायरा नहीं देखता। एक है तो सेफ है पर राहुल गांधी का तंज। मोदी अडानी का पोस्टर जारी कर कहा, एक है तो सेफ है, धारावी का भविष्य सेफ नहीं। मुंबई में बोले राहुल गांधी, महाराष्ट्र चुनाव विचारधारा का चुनाव। महिलाओं को सशक्त करना मकसद। हर महिला को देंगे 3,000 रुपए प्रति महीना। किसानों का करेंगे कर्ज माफ। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों को दिए। ये चुनाव 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच। एमपी के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, हिंदू एकता यात्रा में सोए हुए हिंदुओं को जगाने का किया जाएगा काम। हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने का विचार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदू सनातन एकता यात्रा 21 नवंबर से होगी शुरू। 160 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा राम राजा सरकार के मंदिर में करेंगे यात्रा का समापन। हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, आप कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, तो फिर चचा के 30 क्यों। सनातन बोर्ड बनाने पर दिया जोर। झारखंड के राजमहल में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा, झारखंड को योजनाओं से वंचित किया गया। जनता के विकास के पैसे पर डाली डकैती। कांग्रेस सांसद के घर मिला नोटों का पहाड़। सीएम योगी ने कहा, झारखंड को घुसपैठियों का गढ़ बनाने की साजिश। बीजेपी में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं। सीएम योगी ने बीजेपी शासित राज्यों को बताया सुरक्षित। कहा, यूपी में बेटियां सुरक्षित। झारखंड के भविष्य के लिए करेंगे काम। महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए। नवी मुंबई में बोले बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी का मकसद सिर्फ विकास। 10 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, कांग्रेस कभी वादे पूरे नहीं करती। वो कभी अपने काम पर बात नहीं करते। हम अपने काम का हिसाब देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, महाराष्ट्र में एमवीए आने वाली है। महायुति जाने वाली है। हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, 20 नवंबर को लाल टोपी और साइकिल कूड़ेदान में चली जाएगी। जनता को गुंडागर्दी माफिया राज नहीं, विकास करने वाली सरकार चाहिए। यूपी उपचुनाव को लेकर आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को होगा 9 सीटों पर मतदान। सपा और बीजेपी ने झोंकी चुनावी मैदान में पूरी ताकत। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किए नंबर। 10 नंबरों को पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए किया जारी। उपचुनाव में किसी भी समस्या के लिए नंबर जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डीरेल। लोकसभा चुनाव में नकारात्मक नैरेटिव चलाने वालों की सच्चाई जनता के सामने आई। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा को समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी एक परिवारवाद पार्टी। कांग्रेस से लगी समाजवादी को बीमारी। ज्यादातर सीटों पर लड़ा परिवार।
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया जीत का दावा। झारखंड में बनेगी गठबंधन की सरकार, 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा पूरा किया जाएगा। झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, झारखंड में परिवर्तन होना तय, मौजूदा सरकार की लूटने की नीति से लोग नाराज। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड में होगी बीजेपी की जीत, बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा, हमें घुसपैठियों को उखाड़ना है। मुंबई में एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल, लोगों से की वोट डालने की अपील। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने चुनाव आयोग के फैसले को सराहा, कहा देर से ही सही चुनाव आयोग की नींद टूटी और संज्ञान लिया, भाजपा कर रही झारखंड की जनता को गुमराह करने की कोशिश। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह का पलटवार, कहा मोहब्बत की दुकान की भाषा जहरीली, नफरत से भरे लोग देश में नफरत फैला रहे। ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी, रियो डी जेनेरियो में एयरपोर्ट पर किया गया गर्मजोशी से स्वागत, 19वें G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ब्राजील में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, ब्राजील के वैदिक विद्वानों ने पीएम के आगमन पर वैदिक मंत्रों का किया जाप। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह, नन्हे बच्चों ने गाया राष्ट्रगीत, वंदे मातरम की गूंज से देशभक्ति भरा हुआ माहौल। ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, भारतीय समुदाय की महिलाओं ने पीएम मोदी के सामने किया गरबा। पीएम मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजर से हुआ सम्मानित, तक क्वीन एलिजाबेथ कर चुके हैं इससे पहले सम्मानित। नाइजीरिया में पीएम को सम्मान मिलने पर अमित शाह का पोस्ट, लिखा पीएम मोदी को मिला ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भारत में कूटनीति के मोदी सिद्धांत की अथक सफलता का परिणाम। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की एंट्री बंद, प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। आज से दिल्ली में बढ़ेगी ठंड, 20 नवंबर तक घना कोहरा छाने की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। अंबाला में धुंध से बड़ी ठिठुरन, कोहरे की घनी चादर की चपेट में अंबाला, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। लो विजिबिलिटी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों से की पहले एयरलाइन से संपर्क करने की अपील, IGI एयरपोर्ट पर 100 मीटर तक देखना भी मुश्किल। हरियाणा में कोहरे का कहर, करनाल के कई हिस्सों में धुंध की परत, ठिठुरन से पड़ी लोगों की समस्या। मुंबई में भी कई हिस्सों में छाई धुंध, कोहरे की वजह से लोग परेशान, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। घने कोहरे के साथ यूपी में बड़ी ठंड, मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। एमपी के देवास में बनेगा सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया वर्चुअली भूमि पूजन का, अब प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगे खेल स्टेडियम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, कहा कोर्ट हर मामले का विशेषज्ञ नहीं, याचिकाकर्ता ने नेताजी की मौत को बताया था रहस्यमय। धरती की तरफ तेजी से आ रहा एस्ट्रॉयड, नासा ने जारी किया अलर्ट, 1200 फीट चौड़ा एस्ट्रॉयड 52,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है आगे। मणिपुर में तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में लगा कर्फ्यू, सीएम आवास और राजभवन के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के पीरगढ़ी में डीटीसी क्लस्टर बसों की हड़ताल, ड्राइवर और कंडक्टर का जबरदस्त हंगामा, समान काम और समान वेतन की मांग। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जमीन अधिग्रहण विवाद को लेकर प्रशासन सख्त, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद, किसानों की मनमानी के कारण लंबे समय से अधूरा पड़ा है सड़क निर्माण कार्य। जनसभा की इजाजत नहीं मिलने पर पुलिस वालों से भिड़े सांसद चंद्रशेखर आजाद, सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, मुरादाबाद में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे नगीना सांसद। एमपी के छतरपुर में अधिकारियों के हंसने पर रोक, जिला पंचायत की जनसुनवाई में अधिकारी के हंसने पर अपर कलेक्टर ने थमाया नोटिस, कहा यह अनुशासनहीनता है, जवाब दीजिए। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने खुद तोड़ी पिता की दुकान, अधिकारियों के सामने चलाया हथौड़ा, संभल में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन किया।
बिहार के भागलपुर में ऑनलाइन चालान प्रणाली का दुरुपयोग, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, निर्दोष लोगों पर गलत चालान की मार। एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वाले कार ड्राइवर पर लगा 2.5 लाख का जुर्माना, डीएल कैंसिल। केरल के त्रिशूर में सायरन और हॉर्न देने के बाद भी एम्बुलेंस को नहीं दे रहा था साइड। एमपी के इंदौर में घरों के सामने लिखा मकान बिकाऊ है, विशेष समुदाय के प्रताड़ना से परेशान, माहौल बिगड़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई। एमपी के दमोह में विशेष समुदाय की सभी दुकानें कराई गई बंद, बकायदा पैसा जमा कराकर दुकानें अलॉट कराई थी। स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आयोजित था मेला। एमपी के दमोह में सड़क पर दिखा असगर, राहगीर ने गाड़ी रुकवाकर बचाई असगर की जान, कार चालक ने बनाया वीडियो। बिहार के बेतिया में अपराध की योजना बनाने 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के सहरसा में 2 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद, काफी दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश। यूपी के फर्रुखाबाद में कार सवारों पर दबंगों ने बोला हमला, कार में की तोड़फोड़, शीशे तोड़े, मारपीट कर सोने की चेन और रुपए भी लूटे। छतरपुर में पुलिस मुठभेड़ में 30,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 20 दिन से फरार था आरोपी, विशेष टीम ने किया अरेस्ट। महाराष्ट्र के जलगांव में निर्दलीय प्रत्याशी अहमद हुसैन के घर में 3 राउंड फायरिंग, खिड़की के शीशे पर लगी 2 गोलियां, किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के पीलीभीत में फिर नकली खाद के धंधे का भांडाफोड़, कृषि विभाग की टीम ने पुलिस को साथ लेकर गजरौला में की छापेमारी, बड़ी मात्रा में नकली खाद बरामद। एमपी के अंबिकापुर में गांजे की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 37 किलो गांजा बरामद, 7,40,000 रुपए बताई जा रही कीमत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 संदिग्ध विदेशी नागरिक गिरफ्तार, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। तीनों नागरिक पुलिस के रोकने पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गाड़ी से हुए थे फरार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कैश के साथ 2 युवक गिरफ्तार, 30,17,000 नकदी बरामद, कोई साक्ष्य न दिखाने पर कार्रवाई। कवर्धा में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, आग से 30 एकड़ से ज्यादा गन्ने की फसल जलकर खाक, किसानों का लाखों का नुकसान। दिल्ली के विकासपुरी में स्कूल बस का एक्सीडेंट, बच्चों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी, सरकारी आदेश के बाद खुला था स्कूल। यूपी के जालौन में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, 15 लाख से अधिक कीमत की साड़ियां जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस शहर में गोलीबारी फायरिंग में 8 लोग घायल, 1 की मौत। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बेटे को गद्दी सौंपी, बीमारी की वजह से पद छोड़ा, अली खामेनेई के बेटे मोस्तबा को देश का नया नेता चुना गया। इटली में पंजाब के युवक की मौत, खेत में काम करते वक्त ट्रैक्टर की चपेट में आया, परिवार के साथ इटली रहता था मनजिंदर सिंह। चीन में छात्र ने लोगों पर चाकू से किया हमला, 8 की मौत, 17 घायल, आरोपी अरेस्ट, एग्जाम में फेल होने से नाराज था छात्र। बांग्लादेश झेल रहा डेंगू का प्रकोप, 78,000 से अधिक मामले, 407 लोगों की मौत से हड़कंप, लंबे मानसून और बढ़ते तापमान के कारण डेंगू संक्रमण में तेजी। बाइडेन ने यूक्रेन को दी लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने की मंजूरी, कार्यकाल खत्म होने से पहले बाइडेन का यह फैसला अमेरिका की नीति में एक बड़ा बदलाव। लंबी दूरी की मिसाइलों के उपयोग पर पुतिन ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी, कहा जब ये हथियार रूसी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो हम परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे। जेलेंस्की ने किया पुतिन पर पलटवार, कहा हमले शब्दों से नहीं किया जाता, ऐसी चीजों की घोषणा नहीं की जाती, लंबी दूरी की मिसाइलों से मिलेगी हमलों को विफल करने की मजबूती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया अमेजोन फॉरेस्ट का दौरा, अमेजोन वर्षावन का दौरा करने वाले पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बने बाइडेन, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन का लिया जायजा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 5वां मैच रद्द, बारिश की वजह से रद्द हुआ 5वां मुकाबला, इंग्लैंड ने 3-1 से जीती T20 सीरीज। श्रीलंकाई टीम का दमदार खेल जारी, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीती वनडे सीरीज, 12 साल के न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज में हराया।
मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम का किया ऐलान। सूर्य कुमार यादव को नहीं मिली टीम में जगह। पृथ्वी शॉ की हुई वापसी। श्रेयस अय्यर को बनाया गया कप्तान। आकिब जावेद पाकिस्तान के नए हेड कोच होंगे। जैसन गैलेक्सी की लेंगे जगह। जिम्बाब्वे दौरे से शुरू कर सकते हैं कोचिंग। फिर साथ दिखेंगे अजय अक्षय। अजय की डायरेक्शन वाली फिल्म में हीरो होंगे खिलाड़ी कुमार। अजय देवगन ने अपनी अगली डायरेक्शन फिल्म का किया ऐलान। पूर्व का जयपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ एक्सीडेंट। स्कूटी वाले सीन की प्रैक्टिस के दौरान पुलिस की गाड़ी से टकराई। रवीना टंडन ने बेटी राशा संग किए वैद्यनाथ के दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ यात्रा पर है मां बेटी। माथे पर तिलक लगाकर भक्ति में डूबी नजर आई। जानवी कपूर ने शेयर की अपनी बनाई पेंटिंग की तस्वीरें। पेंटिंग के साथ पोज देती नजर आई जानवी। कैप्शन में लिखा, पापा ने पोज देने के लिए कहा। तृप्ति ढिमरी ने ब्लैक ड्रेस में शेयर की अपनी स्टनिंग तस्वीरें। बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं तृप्ति। शादी से पहले लीक हुआ नागा चैतन्य और शोभिता का वेडिंग कार्ड। 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेगा कपल। वायरल कार्ड ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट। मिस यूनिवर्स 2024 में पहली बार डेनमार्क ने मारी बाजी। विक्टोरिया कजेर के सर सजा ताज। भारत की रिया सिंघा हो गई थी रेस से बाहर। गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ स्पॉट हुए ऋतिक रोशन। ब्लैक लुक में हैंडसम लगे ऋतिक, तो सबा का भी दिखा स्टाइलिश अंदाज। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।